तो ये सब तो असल में क्या है, पैनल अपने आप हाथ नहीं उठाता, तो हम इतने सारे कॉल्स लेकर आते हैं कि मजबूरन इनको पिक्स देनी पड़ती हैं भाई साहब। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बढ़िया ट्रेड मिल रहा हो तो आइडेंटिफाई कर करके हाथ उठा दीजिएगा, उसी टाइम पे ताज़ा ले लेंगे ताकि कोई अच्छा ट्रेड मिस ना हो। आइए जरा मार्केट्स का मूड दिखा दूं। अपफ्रंट दिखा तो दिया था आपको मैंने, निफ्टी फ्लैट इस समय कामकाज कर रहा है जो कि 26,100 तक गया था। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में अपन बातचीत कर रहे थे, पिछले 3 दिनों से कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं और 26,100 का कॉल राइटर कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। वहां पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप डबल होता हुआ नजर आया था और आज भी सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जमावड़ा उसी जोन्स पर है और 26,100 ही वो पॉकेट था जहां से आज भारतीय बाजार जाते जाते कॉल राइटर्स के रिस्पेक्ट करते हुए जोन को कूल ऑफ कर गया पूरा मामला। तो हमारे लिए सामने अर्जुन तो 26,100 की एग्जैक्ट खड़ी हुई है। दूसरी तरफ नीचे अब वो कह लीजिए कल के लोज 890 के, वैसे 25,900 पे पुट राइटर्स भी एक्टिव हैं और 950 के आसपास हमारा 20 डेमा भी है जिसको इवेंचुअली कल हमने रिस्पेक्ट करा था क्लोजिंग बेसिस पे। तो नीचे के वो क्रिटिकल जोन्स हैं। लेकिन सचिन, ट्रेड बुल्स में आप लोग निफ्टी को कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्या लेवल्स? आज ध्यान रखिएगा आप सब, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है तो 1.5 घंटा इंटरेस्टिंग वोलेटाइल भी हो सकता है। पर सचिन, निफ्टी पे पहले क्या व्यू है आप लोगों का? गुड आफ्टरनून आशीष जी यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, मुझे लग रहा है वो काफी कॉन्फिडेंस भरा ही है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ही नजर आई है अगर हम 60 मिनट्स चार्ट्स या 15 मिनट्स चार्ट्स को देखें। बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें 60 मिनट्स का तो वहां पर एक राइजिंग चैनल का सपोर्ट है 25,900 के आसपास। वो पर्टिकुलर सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया था एंड वहीं पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस है जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 26,050 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर लेवल काफी सिग्निफिकेंट है जिसका जिक्र आपने अभी किया है। 26,100 का जो कॉल राइटर है वो आई थिंक थोड़ा सा एडमेंट है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है जल्दी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। एंड प्रोग्रेसिंग ट्रेंड मुझे लग रहा है जो अपर बाउंड है इसका चैनल का लगभग अराउंड 26,350 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली और इंटेंसिफाई होगी ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिल रहे हैं वो हेल्दी है कंसोलिडेशन के लिहाज से। एक मेजर सपोर्ट है 25,940 के आसपास जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। एंड टर्न अराउंड के लिए मुझे लग रहा है 26,050 के ऊपर की एक क्लोजिंग की जरूरत है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। एंड उसी लिहाज से हम अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं 25,900 का कॉल ऑप्शन जो लगभग अराउंड 186 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। थोड़ी देर पहले लगभग अराउंड 160 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा था। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 155 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 122 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड इमीडिएटली मुझे लग रहा है 260 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 330 का। सो यहाँ पर निफ्टी के 25,900 के कॉल ऑप्शन में अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। लीजिए भाई साहब, ये बढ़िया तरीका। अच्छा, ये आपने कहा उतार चढ़ाव काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। अरे वोलेटिलिटी कैसे कॉन्फिडेंस भरी? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच नहीं कर रहा उस इंपॉर्टेंट उतार चढ़ाव में, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 दिनों से जरूर निफ्टी एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में है, बट वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो रेंज काफी छोटी छोटी होती जा रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा सीक्वेंस होता है जहां पर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होता एंड कहीं जाकर इनिशियल डिक्लाइंस के बाद वापस डिमांड नजर आती है। तो आई थिंक वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर देखी जाती है। एंड मुझे लग रहा है आज के सत्र में भी उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्राइस इवॉल्व हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 26,050 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है एक काफी शानदार मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। तो शानदार मूव जो अनफोल्ड हो सकती है उसको प्ले करने का तरीका ज्यादा बेहतर 25,900 का कॉल खरीदें 122 के एसएल के साथ। 260 के टारगेट्स हैं उस कॉल पे सचिन के। लेकर आइए निफ्टी बैंक। अच्छा, आईटी सेक्टोरली हो क्या रहा है? आईटी कल राइट फ्रॉम द वर्ड को मेरे ख्याल से शुरुआत के 11 साढ़े 11 बजे से आईटी में अच्छे मूव्स बनना शुरू हो गए थे और वो अच्छी तेजी आज भी कंटिन्यू कर रही है। आज तो काफी रिलेटिवली और स्ट्रेंथ के साथ 1.5% उछाल के साथ आईटी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है।
आईटी में अलग से चतुर्मोता साहब से मैं बातचीत करूंगा, फंडामेंटल लूंगा इसके। अभी तो रुपये का रिलीफ है तो कह लीजिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे। आईटी अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके सामने कल क्या हुआ था, आईटी दिन भर अच्छा कर रहा था और जाते जाते बैंक्स और फाइनेंशियल्स, बैंक्स ही थे लार्जली क्योंकि वो फाइनेंशियल्स पे भी उन्हीं का वेटेज ज्यादा है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स एकदम से 2 बजे ऑनवर्ड अच्छी तेजी दिखा गए, तो हमने भी लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों नहीं टिक पा रहे हैं। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। ये सारे प्राइवेट दिग्गज जो कल तेजी तूल पकड़ रही थी, आज सब मामला कूल ऑफ करता हुआ, तो कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों पस्त पड़े हुए आपको नजर आएंगे। सचिन, वोलेटाइल हो रहा है। अच्छा, खबरें भी हैं, एक दिन कहते हैं वेटेज एडजस्टमेंट्स होंगे तो मूड बिगड़ा, दूसरे दिन रिकवरी आई थी, आज फिर मामला ठंडा पड़ता हुआ। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है, या क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं जो आप वॉच करोगे, अप्रोच क्या होगा? वीजा भी निफ्टी ये ज्यादा वीक है, ऐसा कुछ है क्या? आशीष जी, इनफैक्ट वर्सेस निफ्टी मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डेटा डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 15 दिनों से एक ब्रॉडनिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसका बेस लगभग अराउंड 58,900 के आसपास पोजीशन था। इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास है। एंड कल के सत्र में जब एक रोटेशन नजर आया था पीएसयू बैंक्स में से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न इवॉल्व हो चुका है, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, जो एक अच्छे संकेत होते हैं एक स्टेबल सपोर्ट के। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी कंसोलिडेटिव रेंज है 59,400 58,900 की। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट वाली मूव नजर आ सकती है। 59,430 एक की लेवल होगा। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर एस्टैब्लिश होती है तो ये बुलिश हैमर का जो पैटर्न है वो एक्टिवेट होगा। एंड उसी के वजह से मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड अभी तक प्रोग्रेस हो रही है विद इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर, इसका जो अपर एंड है 60,200 60,400 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो भी इसी पर्टिकुलर सीरीज में रिविजिट होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेटिव नेचर जरूर है, बट इवेंचुअली 59,430 के ऊपर का एक ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम लॉन्ग चेस किए जा सकते हैं। तो इंतजार करूं 59,430 को पार करने का और उसके बाद लॉन्ग्स इनिशिएट करूं, ऐसा? बिल्कुल आशीष जी, परफेक्ट है भाई साहब, मन तेजी का है। उसके बाद से दिन में अच्छी स्क्रीन पे तेजी बैठी है और मंत्री साहब कह रहे हैं अभी भी और तेजी तूल पकड़ सकती है। सचिन, आपका स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? आशीष जी, आई थिंक टोरेंट फार्मा किसी ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एचएएल में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है, एक रेंज यहाँ पर एग्जिबिट हुई थी 4450 से लेके 4550 तक की, उसी पर्टिकुलर रेंज में आज की प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है। एक काफी शानदार बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन मुझे लग रहा है डेली चार्ट पर एस्टैब्लिश हो रहा है। एंड 60 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट्स पे ऑलरेडी एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है, राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, एंड प्लस एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 4530 के ब्रेकआउट के ऊपर नजर आ सकता है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एचएएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 4490 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 4550 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 4580 तक ये रैली बन सकती है अगले कुछ दिनों में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, अभी आऊंगा डिफेंस स्टॉक्स पे। सचिन, आज ट्रेड नहीं आ रहे या मूड में नहीं हो आप? आज हाथ नहीं उठा रहे हो? अच्छा, उठाया था तो डॉक्टर साहब बताया क्यों क्या वो? अच्छा, वो एविएशन के डिस्कशन में खो गए थे सचिन। अच्छा सचिन, धमाकेदार ऑप्शन कौन सा? आशीष जी, पहला प्रेफरेंस इनफैक्ट सीमेंस ही था, वो ऑलरेडी चल चुका है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी अच्छी हलचल हो रही है, काफी दिनों से दबाव था बट यहाँ पर रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए ऑप्शन द्वारा। मुझे लग रहा है 750 का जो कॉल ऑप्शन है वो एप्ट होगा। लगभग अराउंड 20 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 17.30 पे लगाना है। ऑन द हायर साइड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 27 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 34 का। खरीदारी करनी है एचडीएफसी लाइफ के 750 के कॉल ऑप्शन में। एचडीएफसी लाइफ 750 का कॉल, वैसे सचिन की भी रडार सीमेंस के कॉल पे थी। खैर, ये होगा इस समय के बढ़िया से धमाकेदार ऑप्शंस। 62 रुपए पे चल रहा है खरीदारी करने का मन। आज का एफएनओ सुपरस्टार सचिन, क्या चुना आपने? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स पे ध्यान देना है। ऑलरेडी काफी अच्छे मूव्स यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं।
बट काफी हफ्तों के बाद येस बैंक का सेटअप मुझे शानदार लग रहा है। इनफैक्ट 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का डेटा है, जिस कन्विक्शन से इसने 22 लेवल को होल्ड किया है, मुझे लग रहा है जल्द ही जो 2350 का हर्डल है वो भी पार हो जाएगा। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर 2350 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 26 का। खरीदारी करनी है येस बैंक के फ्यूचर में, एंड स्टॉप लॉस 40 पैसे नीचे ही लगाना है 2230 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। म्यूजिक टू ईयर्स होगा हम में से कई सारे रिटेल के लिए। 122 के स्टॉप के साथ 260 की तैयारी थी, 220 पे आके खड़ा हुआ है। किस लेवल्स पे था 2 बजे जब सचिन बात हुई थी 2:10 पे? आशीष जी, इनफैक्ट 180 के आसपास था। हमने बढ़िया। ये रिकमेंडेशन दी थी 155 तक भी खरीदारी की जा सकती है, एंड 260 के आसपास का पहला टारगेट होगा, बट इवेंचुअली 330 की मुझे लग रहा है तैयारी शानदार है। परफेक्ट, बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया था। ब्रेक का समय है, ब्रेक के ब्रिजेस के ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं, पुट राइटर्स के जोन्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में थोड़ा बहुत ठीक। कल बड़ा दिन है, कल सुबह ही तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। देखते हैं पॉलिसी कैसे आती है और उसके बाद मार्केट्स का भी। पर डिटेल कवरेज के लिए कल सुबह 7 बजे वापस मुलाकात होगी आप लोगों से। आज के शो में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए कमोडिटी का डिटेल्ड कवरेज।